Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following is not part of the transpiration cohesion adhesion mechanism of ascent of sap. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है मेनली असेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मीन होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहां हम लिख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट। तो यहां लिखेंगे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वाटर एंड वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप जो है इसका जो मैकेनिज्म है उसे एक्सप्लेन करता है कोहेशन टेंशन थियरी। तो यहां लिखेंगे कोहेशन टेंशन थियरी जो है ये एक्सप्लेन करती है एसेंट ऑफ सैप को। कोहेशन टेंशन थियरी ये जो थियरी है इसके बारे में बताया था डिक्सन एंड जोली नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसे डिक्सन एंड जोली थियरी भी कहते हैं। इसे ट्रांसपरेशनल पुल थियरी भी कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे इसका अदर नेम, इसे ट्रांसपिरेशनल ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी। तो यहां लिखेंगे पुल थियरी थियरी भी कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहां लिखेंगे ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है। ट्रांसपिरेशन का मीन होता है जो प्लांट है उसके एरियल पार्ट से वाटर का वेपर्स की फॉर्म में लॉस होना, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, जो प्लांट की जो जाइलम है, तो यहाँ लिखते हैं प्लांट का जो जाइलम है, प्लांट जाइलम हम अगर बात करें, इसकी जो वेसल्स है, इसकी वेसल्स में जो वाटर कॉलम है, तो यहाँ लिखते हैं वाटर कॉलम जो है इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से टेंशन क्रिएट होता है। तो यहाँ लिखते हैं टेंशन क्रिएट होता है, जिसे जिसकी वजह से एक पुल जनरेट होता है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और इसी ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो खींचे चले आते हैं। और ये जो मूवमेंट हो रही है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उनकी वजह से खींचे चले जाते हैं ऊपर की ओर। तो अगर हम बात करें वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये होता है मेनली कोहेशन। तो यहाँ लिखते हैं कोहेशन मीन, कोहेशन का मीन है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन होता है, इसे कोहेसिव फोर्स और कोहेशन कहते हैं। और दूसरा होता है अधेशन। अधेशन का मीन है वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लिग्निफाइड जो जाइलम वेसल्स हैं उनके बीच भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे कहते हैं हम अधेशन। और यहाँ पर थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो होती है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से भी ये पुल जो है, ट्रांसपिरेशनल पुल जो है, इसमें मदद मिलती है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है हमारे पास, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स which initiate a pull of water molecules from the neighboring cells। तो ये तो यहाँ पर हो रहा है ट्रांसपिरेशन की वजह से ही, ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है ये जनरेट होता है। तो हमारा जो फर्स्ट ये जो दिया गया है ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन कोहेशन अधेशन मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो ये तो पार्ट होता है एसेंट ऑफ सैप का, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है हाइड्रोफिलिक वॉल ऑफ नैरो ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स दैट हेल्प टू रेज द कॉलम ऑफ वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारा जो बी स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ट्रू है। यहां पर होता क्या है, जो नैरो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं इनमें सरफेस टेंशन की वजह से वाटर जो है अपवर्ड मूव करता है, और ये हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ये जो वेसल्स हैं या फिर ट्रैकिड्स हैं, इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन होता है जिससे कि वाटर कॉलम जो है वो टूटता नहीं है। तो
हमारा जो सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है अकॉर्डिंग टू कोहेशन टेंशन थियरी। तो हमारा बी जो ये ऑप्शन दिया गया है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी है रिडक्शन ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द सरफेस फिल्म ऑफ मेसोफिल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो क्या हो रहा है वो वाटर पोटेंशियल है लीव्स में वो भी कम होता है। तो हमारा जो हम कह सकते हैं थर्ड ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये भी ट्रू है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है हमारे पास द एक्टिव पंपिंग ऑफ वाटर इनटू द जाइलम ऑफ फ्रूट। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिकॉज जब सुबह के टाइम जो है ट्रांसपरेशनल पुल काम कर रहा है तब रूट जो है एक्टिवली वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, यहाँ पर ओनली पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।